Good morning, student. Very good morning. 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 स्टूडेंट हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रॉपर्टी प्रिपरेशन है ना ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और जनरल सी बात है, अब इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट्स ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं और एग्जाम में हमेशा वही आते हैं। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चलेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ द कीटोन देखा था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, या इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, या जर्नली फॉर्म में आपको शायद पीडीएफ अभी ये वाला नहीं भेजा गया, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। तो आप लोग पेन कॉपी लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके कृष्णकांत, बहुत से लोग हैं जो अभी बिल्कुल नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो थोड़ा सा फिर से जुड़िए। Okay, now start chemical reaction of aldehyde and ketone. Okay, student, chemical reaction of aldehyde and ketone. Okay, केमिकल प्रॉपर्टी में है नंबर 1 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 मोल ऑफ द ओके CH3CHO acetaldehyde, 2 mole of the acetaldehyde react with the sodium hydroxide and product form are the 2 and reaction of double bond added, it is called the aldol condensation। okay students, इसमें इस कंडेंसेशन में NaOH की रिएक्शंस होती है और वो 2 मोल ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। 2 मोल ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ऑलरेडी में क्या करता है, कंडेंसेशन करता है और वो रिएक्शन को फॉरवर्ड करके एल्डिहाइड फॉर्म फिल कर देता है, ठीक है। जैसे सिंपल रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ओके, CH3CHO, CH3CHO सोडियम डाइल्यूट, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, डाइल्यूट NaOH के साथ, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन होता है। ये देखिए ट्वाइस का मतलब ये 4 कार्बन एटम है और 2 एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ऐड है, तो CH3CH, ये देखिए हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। CH3, ये अगर डबल बॉन्ड हम लगा देते तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा CH, ठीक है। ऐसे और डबल बॉन्ड O, अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड O देखो ऑलरेडी लगा ले तो क्या है, CH3CHO है, ठीक है। क्या है, CH3CHO। अगर 2 मोल्स ऑफ द CH3CHO हमने लिया है तो इसको हम देखिए बैलेंस कर सकते हैं ऐसे करके, जैसे ये CH3 है, C ये H हो गया, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड वाला O है, इसको हम क्या करेंगे, जब दूसरा ये 2 मोल्स है, एक हाइड्रोजन इसको हम ऑलरेडी दे देंगे। जब एक हाइड्रोजन दे देंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो ऊपर H हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। इसका H देने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब CH2, अब यहाँ से एक H जैसे यहाँ से चला गया, ये बचा क्या, CH2CHO, ये बचा CH2CHO और आगे हमने इसको लिख दिया CH2CHO। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सिंपल भी है, समझ में आ गया होगा आपको। ये CH3CHO, ये भी CH3, 2 मोल हमने लिया था, 2 मोल को अलग अलग कर दिया। अब 1 कंडीशन पर आप इसको रखते हैं तो ये देखिए कंडेंसेट हो गया, इसमें का 1 हाइड्रोजन आया, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया, OH फॉर्म हो गया, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ आ गया, बचा क्या CH2CHO। CH2CHO आपको वहां पर जाकर यहाँ पर आकर CH2CHO क्या हो गया, एक एडिटिव प्रोडक्ट बना लिया, एडिटिव प्रोडक्ट,
अब इसको हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। ध्यान से देखिए, हीट कर देते हैं और हीट करने पर हमारा H2O रिमूव होगा। जैसे ये CH2 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 एक H ऊपर लिख सकते हैं, एक H ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस क्या हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। ये देखिए H2O रिमूव होगा और ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड ये C, यहाँ पर हो गया CHO। ओके, एक H ऊपर भी और एक H ये दोनों में 1 H ऑलरेडी बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन जो हो गया इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन when the two mole of the acetaldehyde react with the dilute sodium hydroxide and form of the additive product and reduce of the 1 moles of the water molecules and form of the ceramic aldehyde, yeah, or this reaction is called aldol condensation reaction. एक बार ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। आपको शॉर्ट नोट्स में व्हाट इज द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, इसकी थ्योरी तो आप देख के ही लिख लेंगे। ठीक है, टू मोल ऑफ द एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड फॉर्म ऑफ द एडिटिव प्रोडक्ट। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाता है बेटा। एडिशन क्या बोल सकते हैं, ये रीअरेंज हो जाता है दोनों मोल्स का, ये रीअरेंज, क्योंकि एडिशन में डबल बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, इसमें डबल बॉन्ड ये CHO का एक का ब्रेक हुआ और ये जाकर वहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया। ठीक है, फिर H2O रिमूव हो गया, सिनेमिक एल्डिहाइड ये फॉर्म कर लेता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसका रिएक्शन जो होता है एकदम एक और शॉर्ट नोट, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहीं पर बढ़ा लेते हैं दूसरा क्रॉस, ये हो जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये हो गया होगा आप लोगों को, इसको आज अच्छे से देख लीजिएगा, हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन सेम टाइप्स की, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। When aromatic aldehyde and aromatic ketone are react with the alcoholic group at 293 Kelvin, alcoholics react with the 293 Kelvin and form of the new product. This reaction is called the cross aldol reaction. For example, 1 mole of the aromatic aldehyde called benzaldehyde CH2, okay. First reactant are benzaldehyde and second reactant are the methylphenyl ketone। एक में एरोमेटिक रिंग लगाएंगे, ये C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन हो गया, यहाँ पर आप CH3 लगा। ओके, ठीक है, देखिए एक क्या है, एल्डिहाइड है और दूसरा क्या कीटोन है। एक एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, कीटोन है। ये एल्कोहलिक मीडियम में ऐसे कर सकते हैं, एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करेगा 293 केल्विन, 293 केल्विन, चाहे तो डिग्री सेंटीग्रेड को भी आप चेंज कर लेंगे, माइनस करके 273 तो आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, देखिए जैसे एल्डोल कंडेंसेशन किया था इसी प्रकार ये भी करेगा। अगर बैलेंसिंग की बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक का अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, इसको हम बॉन्ड चेंज करते हैं और बॉन्ड चेंज करते हुए हम इसको डबल बॉन्ड यहाँ लिख दें और H यहाँ लिख दिया जाए। ये जो CH3 है, ठीक है, इसको ऐसा CH3 है, इसको चाहे तो हम 2 हाइड्रोजन यहाँ लिख के हाइड्रोजन यहाँ लिख दें, ये लिख दें। ये देखिए वही है, ये CH3 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है आपकी, इसमें आपको कोई चेंजिंग हो। ठीक है, केवल डिफरेंसेस क्या आता है, क्योंकि हमको यहाँ से H2O क्या करना है, रिमूव करना है। जब एल्कोहलिक मीडियम में H2O रिमूव करेंगे, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन
ठीक है, क्या करेंगे H2O रिमूव कर दें। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड से खाली हो गया तो कार्बन क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, यानी C6H5CH यहाँ पर बचा है। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा देख लीजिए आप यहाँ पर ध्यान से। ये आपकी पहली वाली बेंजीन रिंग है, ये पहली वाली बेंजीन रिंग है एल्डिहाइड वाली, एल्डिहाइड वाली। अब यहाँ पर देखिए बेटा ध्यान से, क्या बचा हुआ है, CH केवल बचा हुआ है। ठीक है, तो CH चाहे ऊपर नीचे जहां भी आप लिखे तो आप ऐसे करके CH लिख दीजिए। अब डबल बॉन्ड से यहाँ गया है तो ये डबल बॉन्ड हमारा क्या हो गया, खाली हो गया। यहाँ भी डबल बॉन्ड से CH गया तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एक CH ये हो गया। ठीक है, ये वाला CH। अब CO C6H5 बचा यहाँ पर हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, ये देखिए CH लिख दिया ना, अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, ये कंपाउंड। यहाँ से हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग क्या होगी हमारी, ऐड हो जाएगी। जैसे ये बेंजीन रिंग ऐड हुई है वैसे यहाँ पर भी बेंजीन रिंग ऐड हो जाएगी। देखिए, ठीक है, शायद दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर। ये लाइट बेस यहाँ पर नहीं लिखते हम, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं, वो एकदम सिंपल रिएक्शन है। आपको केवल आपको ध्यान क्या देना है, 1 मोल ऑफ द एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ द aromatic ketone are react with alcoholic mediums at 293 Kelvin and reduce of the 1 mole of the H2O, and last product form of the rock product produced from of the reaction and reaction are called cross aldehyde reaction. समझ में आ गया ना, इसको आप कॉपी में कई बार करेंगे बेटा। देखिए जनरली कुछ रिएक्शंस हमारी तुरंत समझ में आ जाती है, बट आप उसको जब कई बार करेंगे तो हमारे दिमाग में आएगी कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हुआ, एल्डोल कंडेंसेशन कैसे हुआ। एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल ऑफ द एल्डिहाइड आप ले लिए, ठीक है, एस्टल्डिहाइड 2 मोल्स लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, 1 मोल ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ द एरोमेटिक कीटोन रिएक्ट करते हैं एक साथ एट 293 केल्विन। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट नोट्स की तरह इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के बाद जनरली ये सब अगर आएगा तो केमिकल प्रॉपर्टी में ही आ रहा है, क्योंकि एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आर कैनिजारो रिएक्शन, बहुत नाम आपने सुना होगा, कैनिजारो रिएक्शन। ओके, now third reaction, now third reaction, Cannizzaro reaction, Cannizzaro reaction, समझ लीजिए, Cannizzaro Z-A-R-O, Cannizzaro reaction। बोर्ड में कोई ना कोई इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, ये एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड से दोनों से रिएक्शन होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड भी रिएक्ट करके आपको रिएक्शन दे देता है इसमें, और बेंजोइक एसिड बेंजल्डिहाइड भी रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसको आइए हम पढ़ते हैं। 2 मोल, जब जल्दी से एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। 2 मोल ऑफ द बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसंट्रेट NaOH। बात ध्यान दीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH था, इसमें कंसंट्रेट NaOH लेंगे। 2 मोल ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड आर इट्स मीन benzaldehyde, benzaldehyde formula of the one benzene ring attachments of the CHO group। ओके, ये ओके दिख रहा है आपका बेंजल्डिहाइड, ध्यान से रखिएगा, ये क्या है आपका बेंजल्डिहाइड। अभी 2 मोल बोल देता है, ये देखिए 2 मोल हो जाता है, और ये रिएक्शन जो करता है यहाँ पर हो जाता है कंसंट्रेट NaOH। ओके, यानी कंसंट्रेट NaOH के साथ ये रिएक्शन करता है और एल्कोहलिक भी फॉर्म करता है, और सोडियम इंटोएट कैसे फॉर्म करता है इसको आप रिएक्ट करके देख लेंगे। HOH की रिएक्शन में तो ऑलरेडी CH3OH यहाँ पर ये जैसे फॉर्म होगा, यानी पर यहाँ पर H2O की भी रिएक्शन हो, कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये इसको क्या बना देगा, CH2 मोल से। देखिए 2 मोल अलग अलग भी आप ले सकते हैं, तो 1 बेंजीन रिंग अटैचमेंट होगा और
देखिए ये सी तो है ही है आपका, ठीक है, सी यहाँ पर आई है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये पहले से आप लिख लीजिए। और जो डबल बॉन्ड आपको है, अगर उसमें हम जो रिडक्शन होता है ये हाइड्रोजन का, जितने हाइड्रोजन की हमको जरूरत पड़ती है, अगर इसको बॉन्ड हमको ब्रेक करना है तो बेटा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक हाइड्रोजन हम उसको दे देंगे, ये क्या हो जाएगा OH। जैसे ये हो जाएगा ये बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पर एक H लग जाएगा, ठीक है, मतलब 1H इसके लिए और 1H, तो ये क्या बन जाएगा C6H5CH2OH। तो देखिए C6H5 आपका है ही है, अब CH2 कर दिए हमने और यहाँ पर क्या हो गया OH हो गया, ठीक है, C6H5CH2 ये OH शॉर्टकट तरीके से हमने लिख दिया C6H5, ठीक है। ये जो रिएक्शन हो गया ऑलरेडी आप इसको देखेंगे तो बैलेंसिंग के लिए भी ठीक हो जाता है, तो ये CH3 हो गया, CH2OH हो गया। अब हमारे पास अगर दूसरे मोल की बात करते हैं तो वही कंडीशन में NOH भी है हमारे पास, तो CO यानी एक मोल का हो गया, अब दूसरे वाले मोल का फिर उसी तरह कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए हाइड्रोजन है हमारे पास, वहां पर अभी एक पूरा मोल बचा हुआ है और CHO है। अब उस CHO में अगर इसका हम रिएक्ट कराते हैं, ये वाला रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट फॉर्म क्या फॉर्म होगा, बेंजीन रिंग में कोई भी यानी फेरिल ग्रुप उसी तरह रहेगा आपका सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए सी, अभी तक क्या था, सी डबल बॉन्ड OH भाई 2 मोल्स है, तो सी डबल बॉन्ड OH है। अब हम इसको अगर देखेंगे इसमें क्या हो गया, अगर एक O और आता है तो सी डबल बॉन्ड O ही है, यहाँ पर क्या आ गया O, ओके, और यहाँ पर एक हो गया यानी, अगर जनरली सी बात करें तो ये हाइड्रोजन है, अगर हम दोनों मोल्स को ले लें तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या बचा हुआ है केवल NaO, ठीक है, ये NaO हो गया, CO हमारे पास पहले से था, एक इसके बाद चला गया, तो हमारा पास क्या बन गया C6H5COO यानी, जैसे ये सोडियम अगर यहाँ पर CH3 हो जाता तो सोडियम एसिटेट हो जाता, सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ये दूसरा हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए, अगर यहाँ पर हम U2 की जगह पर दोनों रिएक्शन फिर से समझा दें, कैरी हजारों रिएक्शन में, यानी यही चीज 2 मोल्स ले लिया जाए, ठीक है, CH3CHO ये डबल बॉन्ड O और H, ठीक है, पहले से था ये हाइड्रोजन, जैसे ही क्या किया 2 मोल कंसंट्रेट NaOH डाला गया, कंसंट्रेट NaOH डाला, इसने सबको चेंज कर दिया, और चेंज करने पर क्या हुआ, यहाँ का जो CHO था एक H तुरंत यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये CHO आ गया, यहाँ का हाइड्रोजन ये रिप्लेस कर लिया, ये CH3CH2OH कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बचा क्या, C6H5CO, अब यहाँ पर क्या बचा बेटा O यानी, वही O यानी यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, तो रिएक्शन आपको कैनी जारो रिएक्शन हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। यानी 2 मोल्स आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और देखिए जितना भी पहले वाले में अगर CHO था, ये देखिए 2H नहीं था, ये दोनों, ये 2H में एक H यहाँ से आ गया और एक H यहाँ से आ गया, ठीक है, जैसे रिडक्शन में होता है, दोनों H यहाँ से जब आ गए, अब इसके पास बचा O यानी, और इसके पास बचा C6H5CO, यानी ये बॉन्ड हमारा खाली हो गया, जैसे ही ये बॉन्ड खाली हो गया O यानी ये जो हमारे पास बचा हुआ है यही आकर यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, यहाँ पर चाहे हीट का सिंबल भी लगा देते हैं, ओके स्टूडेंट, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। 2 moles of the benzaldehyde react with the sodium hydroxide and give the two product form alcoholic product and sodium benzoate product, ठीक है, सबका नेम भी आप लिख के चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से इसमें समझा देता हूँ, एरोमेटिक की जगह आप एलिफैटिक भी ले लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, कैनी जारो में दोनों रिएक्शन होती है, एरोमेटिक्स एल्डिहाइड भी रिएक्ट करते हैं और एलिफैटिक एल्डिहाइड, तो हम एलिफैटिक वाला भी एक अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है, कैनी जारो रिएक्शन। Same condition, same reactants, and only change of the aliphatic HCHO, HCHO formaldehyde, 2 mole of the formaldehyde, 2 mole को हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, CHO, okay, 2 mole of the formaldehyde react with, अब यहाँ पर जैसे कंसंट्रेट NaOH लिया था तो यहाँ पर कंसंट्रेट KOH भी ले सकते हैं, ये ठीक है, NaOH मिलेंगे क्योंकि
वो हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट्स हो जाता है। इससे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम आल्सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है सोडियम से। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के साथ हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर नंबरिंग की बात करें, देखिए सेम पोजीशन पर उसी तरह का डबल बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। HCH है, अगर HCHO को हम क्या फॉर्म कर देंगे, इसको दे देंगे तो क्या हो जाएगा, HCHO की जगह पर हो जाएगा CH3OH। ठीक है, एक H और दे देंगे, अगर हम इसको एक H दिए तो क्या हुआ CH3, एक H इसको दे दिए तो हो गया CH3OH। ओके, ध्यान से देखिए यहाँ पर CH। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन की बात है, अभी दोनों जैसे मिक्सअप होता है बेटा, ये CH2 है, मान लीजिए इसको क्या हुआ एक H इसने दे दिया, तो ये क्या बन गया, बॉन्ड फॉर्म कर लिया। डबल बॉन्ड से फॉर्म करके बता दे तो और अच्छे समझ में आ जाए। इसको आप डबल बॉन्ड में चेंज कर लीजिए, HC डबल बॉन्ड OH, HCHO और HCHO। ओके, अब देखिए रिएक्ट किया, जैसे हमने कंसंट्रेट KOH डाला तो ये क्या किया, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक जब हुआ, एक हाइड्रोजन इसको आकर मिल गया, ये हाइड्रोजन इसको मिल गया, तो OH हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, तुरंत इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया। ये क्या बन गया, देखिए CH3OH, यहाँ पर ये बन गया मैथिल एल्कोहल CH3OH। कैसे, ये सीधा H मिला CH3, एक O इसको मिल गया, तो यहाँ पर बचा क्या है O और K, और यहाँ पर HCO। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो बन जाएगा H, ये ऑलरेडी C है ये आपके पास, ये अब यहाँ का बचा है OK, यहाँ पर ये हो जाएगा OK। ठीक है, पोटेशियम एसिटेट जैसे होता है पोटेशियम फॉर्मेट, ये हो जाएगा HCOOK। सेम है, दिस रिएक्शन आर कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, एरोमेटिक्स में केवल क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पर एरोमेटिक लग जाता है, C6H5 लग जाता है, बस बाकी सब जगह तो वही चीज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। 3 रिएक्शंस कंप्लीट हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड कैनिजारो रिएक्शन। ओके, प्रैक्टिस करके एक दो बार कर लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि जनरली कैसे क्या हो रहा है, कैसे होगा। हिट का सिंबल भी लगा देंगे तो ये हिट का यहाँ पर सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि मैं पहले भी लगाया था, इसमें भी लगा दे रहा हूँ, कभी कभी यहाँ भी लिख दिया जाता है, कोई बात नहीं, ये रिएक्शन करता है उसके साथ। हो गया, ओके। तीनों रिएक्शन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई बेटा ना, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में डिफरेंस, और डिफरेंस करने के बाद एक में एलिफैटिक एक में एरोमेटिक, और लास्ट में आ जाएगा थर्ड रिएक्शन आपकी कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में 2 moles of the aromatic aldehydes or aliphatic aldehyde react with the hydroxy group and attach with sodium or potassium and two product form of alcoholic product and two product form the format product। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शंस आप देख लेंगे। बाकी बाकी आपको जो मैंने और रिएक्शंस करवाए हैं उसमें आप इंपॉर्टेंट चाहे आप निशान लगा लीजिएगा। जैसे हमने उसमें आपको पहले करवाई थी मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ग्रिग्नार्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसमें। बाकी नेमिंग रिएक्शन में ये तीनों रिएक्शंस आप अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसी में नंबर 4 शॉर्ट नोट्स में आप चाहे ऐसे हेडिंग डाल के चाहे ऐसे, जैसे अभी आप न्यूक्लियोफिलिक पढ़े हैं उसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या प्रोडक्ट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन शॉर्टकट तरीके से आप देख लीजिए।
इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक पूरा लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंड और रिएक्शन आपको हमने बताए हैं तो एसिडिक एंड बेसिक कंडीशन पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें अगर नाइट्रेशन देता है तो नाइट्रेशन भी आप कर सकते हैं, सल्फोनेशन देता है तो सल्फोनेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे अदर रिएक्शन में करते हैं, सेम प्रोसेस इसमें भी हो जाएगा। वन रिएक्शन आपको, सिंपल रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं, व्हेन द बेंजील्डिहाइड, व्हेन द बेंजील्डिहाइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3, ओके, नाइट्रिक एसिड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OHNO2, ठीक है। HNO3 को ही हम बॉन्ड में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका एट प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 एट 283 केल्विन, 283 Kelvin, 83 Kelvin are produced of नाइट्रो। अब नाइट्रो ग्रुप अटैचमेंट्स होता है, ये नाइट्रो ग्रुप, अब देखिए पैरा कंडीशन 1 2 कंडीशन आर कॉल्ड आर्थो, 1 3 एडिंग अप मेटा एंड 1 4 आर कॉल्ड आर्थो मेटा एंड पैरा, आर्थो मेटा एंड पैरा। One hydrogen para is major compound, so at one hydrogen are detect of hydroxyl group reduced of H2O, यहाँ से H2O को क्या करेगा, remove, and nitro group add of this position, substitution reaction, substitution reaction, hydrogen substitutes of the nitro group add, so product or form benzaldehyde, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर से भी लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये तो CHO है ऑलरेडी आपको फर्स्ट नंबर पे, ये तो CHO चाहे आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, और इस कंडीशन में क्योंकि 1 4 1 1 2 3 4 कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप ऊपर नीचे कैसे भी ले सकते हैं, तो ये आप कई बार इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके हैं, बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजील्डिहाइड्स आप भी लिख सकते हैं और बेसिक नेम भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आप लिख सकते हैं, आर्थो, ठीक है। बट और सब कंडीशन में ये होती है, इसमें आपकी एक मेजर पॉइंट्स में कंट्रीब्यूशन होकर ये रिएक्शन आर्थो मेटा एंड पैरा तीनों कंडीशन में फॉर्म होती है, जिसमें 81% 19% और सब्स्टिट्यूट होता है ओनली नाइट्रो ग्रुप्स, यानी वन कंडीशन आर, यानी आर्थो कंडीशन, पैरा कंडीशन, ओके, एंड माइनर प्रोडक्ट आर फ्रॉम मेटा कंडीशन। बहुत सिंपल रिएक्शन है, एकदम सिंपल से करके आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। इलेक्ट्रोफिलिक, अब इसकी जगह पर अगर सल्फोनेशन हो जाएगा तो SO4 की जगह पर SO3H अगर ऐड हो जाएगा तो सल्फोनेशन हो गया, क्लोरिनेशन हो गया, ये नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होता है तो नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको भी बोल सकते हैं नाइट्रेशन ऑफ द एरोमेटिक एल्डिहाइड। चारों रिएक्शन डेटा समझ में आ गई आप लोगों को? अगर अच्छे से कर रहे होंगे आप तो ये मेरे हिसाब से सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ जाएंगी, और बाकी जो पिछली रिएक्शंस है उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें एक रिएक्शंस और होती है, वो इम्पोर्टेंट भी होती है, उसको हम लैब में वैसे वर्क करते हैं, कि लैब में उसको देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। एक होता है टॉयलेट टेस्ट रिएक्शन, टॉयलेट टेस्ट है ना, तो टॉयलेट टेस्ट वाला रिएक्शन होता है, दूसरा फैलिंग टेस्ट होता है। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को क्या करते हैं हम वेरीफाई करते हैं, तो टॉयलेट से रिएजेंट होता है आपके पास,
तो टॉयलेट रिएजेंट में जैसे सिल्वर नाइट्रिक एसिड है ना, ये पूरा होता है कंपोनेंट्स। इसको हम जब कंपाउंड्स में डाल देते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है और RCOO नेगेटिव चार्ज पर अलग हो जाता है। तो टॉयलेट टेस्ट का एक रिएक्शन होता है RCHO रिएक्शन करके ट्वाइस AgNH3 का होल ट्वाइस और प्लस उसी में कोई भी अल्कोहलिक ग्रुप डाल देते हैं थ्राइस, है ना। तो थ्राइस CH3COH अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है। तो CH3COH वो एक फैलिंग सिलेक्शन होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है ना Cu2O, तो रिएक्शन में हमारे चार्ज बना रहता है CuO। तो Cu2O के साथ जब रिएक्शन होता है तो मान के चलिए कि फैलिंग टेस्ट हो जाता है। फैलिंग टेस्ट में क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर देता है और ये डिटेक्ट कर देता है। इससे पता चल जाता है सिल्वर मिरर बनता है। आप आएंगे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। सिल्वर मिरर, ये मिरर फॉर्म होता है टॉयलेट टेस्ट में, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड आपको फैलिंग में। तो दो रिएक्शंस इसकी और बचती है, बाकी सारी रिएक्शंस आपकी लगभग